गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आज का सुविचार, भरोसा खुद पर रखे तो ताकत बन जाती है, दूसरे पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, वो उसकी ताकत होती है। लेकिन दूसरे पर भरोसा रखना उसकी कमजोरी दर्शाती है। मनुष्य को अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, अपने बुद्धि पे, विवेक पे, अपने ज्ञान पे भरोसा रखना चाहिए, ना कि दूसरे पे। तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ाई पर आ जाते हैं। बुक पेज नंबर 20। आज हम लोग पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा से वाक्य। क्या पढ़ेंगे? बड़ी की मात्रा से वाक्य। पार्ट 3 हो गया। दादी, बड़ी की मात्रा से वाक्य पढ़ेंगे, उसमें ये है दादी। दादी में बड़ी की मात्रा है ना, दादी हेडिंग हो गया। तो इसकी स्टोरी थोड़ा सा देखिए और पढ़ने के लिए सीखिए। रीत, रीत में क्या चीज़ की मात्रा है? बड़ी की मात्रा। रीत की दादी, रीत की दादी क्या लाई? खीर लाई। रीत की दादी खीर लाई। खीर का हिजे लगाइए। ख में क्या चीज़ की मात्रा है? बड़ी की मात्रा। खीर, खीर रेड लाइन से जो बना हुआ है ना, वो बड़ी की मात्रा है। और बड़ी की मात्रा का उच्चारण कैसे करते हैं? उसको थोड़ा सा खींच करके करते हैं। और छोटी की मात्रा का जो उच्चारण होता है ना, वो थोड़ा सा जल्दी बोला जाता है। और बड़ी की मात्रा का उच्चारण जो हम लोग करते हैं, उसको थोड़ा सा खींचते हैं कुछ सेकेंड के लिए। खीर, दादी, की, रीत, ये सब क्या है? बड़ी की मात्रा। खींच करके थोड़ा सा बोल रहे हैं। रीत की दादी खीर लाई। रीत की दादी क्या लाई? खीर लाई। वह चावल की खीर थी। खीर क्या चीज़ की थी? चावल की खीर, है ना। खीर थी में क्या चीज़ की मात्रा है? बड़ी की मात्रा। वह चावल की खीर थी। सबकी जीभ ललचाई। खीर खाने के लिए सबकी जीभ क्या हो रही थी? ललचाई। सबकी सबकी जीभ ललचाई। खीर में क्या चीज़ की मात्रा? बड़ी की मात्रा। खीर, बड़ी में क्या चीज़ की मात्रा? बड़ी की मात्रा। खीर बड़ी ही मीठी थी। खीर कैसी थी? खट्टी थी, मीठी थी, तीती थी, कैसी थी? तो खीर बड़ी ही मीठी थी। खीर कैसी थी? मीठी थी। दादी की वाणी शीतल थी। दादी की वाणी कैसी थी? दादी बहुत मधुर बोलती थी, मीठी बोलती थी, शीतल, है ना। दादी जो बोलती, वाणी मीन्स क्या था? आवाज़, जो बोलना, उसको क्या बोलते हैं? वाणी। दादी की वाणी शीतल थी। दादी की वाणी कैसी थी? शीतल थी। दादी भजन गाती थी। दादी क्या गाती थी? दादी भजन गाती थी। गाती में क्या चीज़ की मात्रा है? बड़ी की मात्रा। दादी भजन गाती थी। दादी परी की कहानी बताती थी। इसको ऐसे अलग करके पढ़ेंगे। दादी
री परी की कहानी बताती थी। दादी परी की कहानी बताती थी। इसी तरह से आप लोग पढ़ने का अभ्यास करेंगे तो आप लोग को बड़ी की मात्रा से वाक्य पढ़ने के लिए आ जाएगा। अब हम लोग अभ्यास कार्य पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे वर्ण और मात्रा को जोड़कर शब्द बनाइए। इसमें वर्ण और मात्रा क्या लिखा हुआ है? अलग अलग है। क्या है? वर्ण और मात्रा अलग लिखा हुआ है। उसको क्या करना है? जोड़ करके एक शब्द बनाना है। तो क में देखेंगे प जोड़ न। जोड़ क्या चीज़ की मात्रा है? बड़ी की मात्रा। जोड़ र प नी र पनीर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? प, ये प लिखा हुआ है ना। नी र पनीर। नेक्स्ट देखिए त र का जोर आकार का। त र का जोर र जोर बड़ी की मात्रा क्या हो गया? तर का री। तो लिखेंगे त र का री तरकारी। त र का जोर आकार का जोर र जोर बड़ी क्या हो गया? तरकारी। पहले अक्षर तब मात्रा। अक्षर लिखेंगे उसके बाद मात्रा को जोड़ेंगे। प जोर श जोर बड़ी की मात्रा क्या है? दीर्घिकार। ये हो गया दीर्घिकार। जोर न जोर आकार। इसको कैसे लिखेंगे? प। तो प स क्या चीज़ की मात्रा है? बड़ी की मात्रा। तो बड़ी की मात्रा इसको आगे से ना प सी जोर न जोर आकार न। अब लिखेंगे न जोर आकार पसीना। प सी ना पसीना। नेक्स्ट देखेंगे घ में प जोर ग जोर र जोर बड़ी की मात्रा। क्या चीज़ की मात्रा है? दीर्घिकार। पगड़ी प ग री पगड़ी। पगड़ी कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे पहले लिखेंगे प उसके बाद लिखेंगे ग उसके बाद लिखेंगे र। पगड़ी पनीर तरकारी पसीना पगड़ी। नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखेंगे सही उत्तर पर टिक। इसको क्या बोलते हैं? टिक। टिक का निशान लगाइए। जो सही उत्तर है, जो सही वाक्य है, उसमें आप सही का निशान लगाएंगे। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। सही का निशान लगाइए। तो क दादी शरीफा लाई थी। दादी शरीफा लाई थी। तो क्या दादी शरीफा लाई थी? बताइए। आप स्टोरी पढ़े ना। दादी क्या लाई थी? दादी खीर लाई थी ना। तो ये गलत है। क्या है? ये गलत है। इसको छोड़ देना है। जो सही है उस पे टिक का निशान लगाना है। नंबर 2 में देखिए ख में खीर चावल की बनी थी।
खीर क्या चीज़ की बनी थी? दादी जब खीर लाई तो खीर क्या चीज़ की बनी हुई थी? चावल की खीर थी ना? तो खीर चावल की बनी थी। ये सेंटेंस, ये वाक्य क्या है, सही है या गलत है? चावल की खीर थी ना, ये सही है, तो टिक का निशान लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाती हूँ। ग में देखिए खीर, ख में क्या चीज़ की मात्रा? बड़ी की मात्रा। खीर, खीर, नम की न, नमकीन थी। खीर नमकीन थी। क्या खीर नमकीन थी या मीठी थी? बोलिए। खीर बहुत मीठी थी ना, नमकीन नहीं थी ना। तो यहाँ पे ग में क्या लिखेंगे? कुछ करना है इसमें? नहीं, जो सही है उसमें टिक करना है, गलत को ऐसे ही छोड़ देना है। खीर नमकीन नहीं थी, खीर मीठी थी। नेक्स्ट घ में आते हैं। दादी की वाणी फीकी थी। दादी की वाणी फीकी थी या मीठी थी? बोलिए। दादी की वाणी फीकी थी? नहीं ना, तो ये गलत है। दादी की वाणी मीठी थी, तो इसको भी ऐसे ही छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट आ जाइए अंग। दादी राक्षस की कहानी बताती थी। दादी राक्षस की कहानी बताती थी। स्टोरी में आप सुने हैं ना, दादी क्या चीज़ की कहानी बताती थी? परियों की कहानी बताती, ना कि राक्षसों की कहानी। इसमें क्या लिखा हुआ है? दादी राक्षस की कहानी बताती थी। ये भी सेंटेंस, ये भी वाक्य गलत है ना? सिर्फ एक सही है। खीर चावल की बनी थी। दादी शरीफा लाई, ये भी गलत है। खीर चावल की बनी थी, ये सही है। खीर नमकीन थी, ये भी गलत है। दादी की वाणी फीकी थी, ये भी गलत है ना? नेक्स्ट देखते हैं। दादी राक्षस की कहानी बताती थी, नहीं, दादी परी की कहानी बताती थी। ये भी सेंटेंस भी, ये वाक्य भी गलत है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग बुक में ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे और पढ़ने का अभ्यास करेंगे। बड़ी की मात्रा से वाक्य 2-3 बार पढ़ेंगे तो इसी तरह से आप लोग को पढ़ने के लिए आ जाएगा, और लिखने के लिए भी इसको आप लोग बुक में कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय।